जय हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। इसका बहुत सारे पार्ट हो चुका है, बहुत डीपली में हम लोग इस चैप्टर को पढ़े थे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि एक बार क्या क्या इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि पहले हम लोग ने क्या पढ़ा। तो हम लोग ने पढ़ा मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? तो मिनरल are occurring substance which have definite chemical composition is known as minerals। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन हो उसी को हम लोग क्या मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स का बहुत सारे यूज होता है। मिनरल्स एग्जांपल में अगर मिनरल्स के देखा जाए तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन और मैग्नीज, ये सब क्या है मिनरल्स हुआ। और ये सब क्या कि आसानी से नहीं मिलता, ये बहुत ही जो अर्थ के अंदर से मिलता है। अर्थ के अंदर ड्रिलिंग करके, माइनिंग करके, जैसे कोल भी कि मिनरल ही हो गया, पर वो क्या हुआ, वो पावर रिसोर्सेज में आ गया। तो मिनरल है कोल, पर वो पावर रिसोर्सेज में आ गया। उसका यूज क्या कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है। सबसे पहले मिनरल देख लेते हैं। तो मिनरल्स, तो आई होप आपको समझ में आएगा मिनरल्स होता है। अब मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो मिनरल्स का यूज क्या कि गोल्ड, जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, मतलब सुनार होते हैं, वो यूज़ करते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए। दूसरे के इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्रीज में स्टील बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स का यूज़ है। तो ये मिनरल्स। और पावर रिसोर्सेज में, पावर रिसोर्सेज का अर्थ मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का रिसोर्स कौन कौन सा है वो हम लोग ने देखा था। तो पावर रिसोर्सेज में दो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, एक कॉन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। आपका ये होगा कि मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स के टाइप हैं, पर मेन कौन कौन सा है आप बताइएगा। और तो चलो शुरू करते हैं। तो फिर मतलब पावर रिसोर्सेज मतलब कि पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है, वही इसमें हम लोग देखे थे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हम लोग देखे थे कि ऐसा सब्सटेंस जो कि लिमिटेड ना हो, कभी भी एग्जॉस्ट हो सके, जैसे कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, इन तीनों को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा था कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कि ये सब क्या कि बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम लोग इससे अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह से अभी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग पेट्रोल और कोल का यूज़ कर रहे हैं। कोल का यूज़ खाना बनाने, मतलब डोमेस्टिक फ्यूल्स के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और पेट्रोल का तो आपको पता ही है कि क्या है, हर समय से पेट्रोल गाड़ी चलते आता है। तो आई होप आपको समझ में आया। कोल में हम लोग देखा था कि कोल का भी बहुत सारे टाइप है, कोल गैस, कोल टार, ये सब ये सब। तो आई होप आपको पावर रिसोर्सेज कन्वेंशनल में इतना समझ में आ गया होगा। अब नॉन कन्वेंशनल में हम लोग देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, वाटर से, और फिर विंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी से देखा था। तो सोलर एनर्जी में सबसे पहले सोलर एनर्जी में है कि जो सोलर पैनल होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। वो क्या कि सोलर सन को हीट का ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसी में। और फिर विंड में देखा था कि विंड मिल्स होता है, जिसके जब वो घूमता, हवा जब चलता है तो घूमता है, जिसके कारण क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। फिर टाइडल एनर्जी में देखा था, लेकिन बोल सकते हो हाइडल एनर्जी, मतलब हाइडल पावर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से चलाई जाती है, मतलब बनता है, उसे हम लोग हाइडल पावर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने डैम का देखा था कि डैम में क्या कि जब वाटर स्टोर होता है तो धीरे धीरे उसे छोड़ा जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक मोटर आता है, जब वो चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये देखा था हम लोग, अभी डीपली में नहीं देखे हैं, अगर आपको डीपली में पढ़ना है तो आप देख सकते हो। तो इतना हम लोग देखा था। तो आज लास्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि टाइडल एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी है टाइडल एनर्जी। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। मतलब कि जो एनर्जी टाइड्स, मतलब कि जो समुद्र में वेव्स आते हैं ना, उसको टाइड्स बोलते हैं, तो उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मतलब प्रोड्यूस टाइड्स की मदद से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाई बिल्डिंग डैम्स एट नैरो। और इसका मतलब कि अगर सही बोल सकते हो तो क्या कि इसका टाइडल एनर्जी कहाँ से जनरेट होता है? डैम से।
डैम से जनरेट होता है। तो ये फिगर आप देख सकते हो कि टाइडल एनर्जी कैसे काम करते हैं। जब इधर से लो टाइड जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ये जब मोटर चलता है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जब चलता है तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं जो कि जब चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी को ले लेता है। उसके बाद फिर क्या है कि इधर से चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर किया जाता है बैटरी में। तो ये पेज क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सॉरी, ये बंद कैसे हो गया? एक हाँ, तो हम लोग ओपनिंग ऑफ सी ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब टाइड्स फ्लो करता है तो जब स्लो होता है तो लो होता है तो उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। जब हाई हो जाता है तो हाई होने के कारण जो ब्लेड्स होता है वो जब घूमता है और जिसके कारण कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसके क्या बैटरी में स्टोर हो जाता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी और जो मेन मतलब टाइडल एनर्जी मेन है वो सबसे ज़्यादा रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव यूज्ड टाइडल मिल फार्म से। तो रसिया और फ्रांस में ज़्यादा है और गल्फ में ज़्यादा है। और वहीं पर अगर मतलब द गल्फ ऑफ कच्छ में क्या कि इंडिया का ह्यूज टाइडल मिल्स हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। बायोगैस देखते हैं। तो बायोगैस ऐसे मैं बता दूं कि जो कि बायोगैस होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं ना, जो उसका स्टेट मतलब कॉ डंस, बफेलो डंस, वो उसको उससे बनता है बायोगैस। उसमें क्या होता है कि एक समय पर उसे क्या कि एक जगह पे रख दिया जाता है जिसके कारण बहुत सारे उससे केमिकल निकलते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल निकलने के बाद फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फिर क्या बायोगैस बन जाता है। तो देखते हैं। Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into gases fuels called biogas। और वही मतलब कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, एनिमल डंक और बेफेलो डंक और क्या कि जो किचन का वेस्ट होता है जैसे सब्जी ये सब होता है ना, मतलब ये ग्रीन वेजिटेबल से वो क्या होता है कि कभी कभी खराब हो जाता है इसलिए फेंक दिया जाता है। तो उसके मदद से जो गैस बनाया जाता है उसे बायोगैस बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, डेफिनेशन आ सकता है। तो द ऑर्गेनिक वेस्ट इज कंपोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस digesters in emits biogas which is essential a mixture of methane and carbon dioxide। और वो होता है कि जब एक जगह जो कॉ डंक होता है उसे रख दिया जाता है, कॉया मतलब एनिमल एक्सक्रीट को रख दिया जाता है और उसमें क्या है मेथिन और मेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्रोड्यूस होता है, एमिट्स मतलब कि निकलता है a mixture of methane or carbon dioxide। Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year। और इसका क्या है कि यूज़ कुकिंग में भी और लाइटिंग में भी यूज़ होता है और इससे क्या कि हर साल बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो आज से किधर गया, हाँ, each energy is everywhere but we can see that the harnessing this energy is both difficult as well as costly। और ये क्या कि थोड़ा कॉस्टली आ जाता है, महंगा आ जाता है। तो each one of us make a different by not wasting energy saved in energy generated act now and make brighter energy for future। तो ये बताया कि हम लोगों को क्या कि एनर्जी से कम एनर्जी हम लोग को यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करना चाहिए जिससे हम लोग फ्यूचर में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो बायोगैस क्या है। यहाँ पे मैं यहाँ से सबसे पहले स्लरी मतलब कि जो वेस्ट वो डाला जाता है, उसके बाद फिर टैंक है उससे क्या कि गैस निकल जाता है, सॉइल इसमें रहता है, उसके बाद फिर यहाँ से क्या मैन्योर बन जाता है। मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ बेसिकली किसमें रहता है कि सॉइल को फर्टाइल करने में यूज़ होता है। प्लस सॉइल में ह्यूमस डालता है, वही हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो। उसके बाद फिर मैन्योर क्या कि फर्टिलाइजर
होता है, मतलब खाद होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। हम लोग ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मतलब अभी देख लेते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, नेम एंड 3 कॉमन मटेरियल्स यूज बाय योर एवरीडे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजी आप कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मतलब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।